अगर आप केडीपी पे नए हैं और आप जानना चाहते हैं कि प्राइसिंग मैं एकदम सही तरीके से कैसे सेट करूं अपने बुक्स के, और अगर आप कंफ्यूज्ड हैं प्राइसिंग को लेकर, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका दुबे है और इस चैनल पे मैं बात करती हूँ केडीपी के बारे में। इस चैनल पे मैं दोनों लैंग्वेजेस में वीडियोस बनाती हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में आप देख सकते हैं। मैंने दोनों लैंग्वेजेस के प्लेलिस्ट भी बना रखे हैं सारे ट्यूटोरियल के साथ। तो अगर आप एकदम नए हैं और आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं इस चैनल को, तो उस प्लेलिस्ट पे जाके आप सब कुछ सारे वीडियोस देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगी, जो कि है साइकोलॉजी क्या होती है ह्यूमन की, अ, कि हमको बुक का प्राइसिंग कैसे रखना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं सबसे कम प्राइसिंग रख देता हूँ, और सबसे बड़ा गलती यहाँ पे ये होता है, और सबसे बड़ी सीख भी यहाँ पे ये होती है कि आप अपनी वैल्यू खुद रियलाइज़ नहीं करते हैं, तो सामने वाला बंदा या फिर जो आपका बायर है वो क्या रियलाइज़ करेगा। अगर आप अपने आप को सबसे कम आंकते हैं, इसीलिए आप सोचते हैं कि मैं सबसे कम रखता हूँ प्राइस क्योंकि ज़्यादा बिकेगा, पहला तो ये मेंटालिटी होता है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि अगर आप सबसे कम प्राइस रखेंगे तो सामने वाला ये भी सोचता है कि यार ये तो कम है दाम इसका, इसका मतलब ये चीप क्वालिटी का होगा। ये नहीं इंसान सोचेगा कि आपने मेहनत की है या फिर ये आपका एक स्ट्रैटेजी है, ये कोई नहीं सोचेगा। सबसे पहले एज अ कस्टमर अगर हमको भी ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले में हमारे दिमाग में यही जाता है कि चीप क्वालिटी का होगा इसलिए दाम कम है। तो आपको अपने इस मेंटालिटी से पहले बाहर निकलना पड़ेगा। अपने आप को आपको खुद को अपने आप को वर्दी मानना पड़ेगा। जो भी आप प्राइसेस चार्ज करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको खुद अपने आप को मानना पड़ेगा कि हाँ मैं इस लायक हूँ, मैंने मेहनत की है, मैं चार्ज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, लोग क्या करते हैं कि पहले बुक का दाम कम कर देते हैं, जैसे $4 में ही कुछ लोग बेच देते हैं। तो उनका ये अपना स्ट्रैटेजी है। मैं किसी को गलत या सही नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया है या जो मेरे लिए काम करा है, मैं बस वो आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। और मैं वो भी तरीका बताऊँगी जैसे मैं बुक का प्राइसिंग सेट करती हूँ। लेकिन ये बातें पहले क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले बुक का दाम कर देते हैं $4 $5। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता है और जैसे जैसे उनको सेल्स अगर मिलने शुरू हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपने बुक का प्राइस भी फिर बढ़ा देते हैं। तो ये उनका उनका अपना स्ट्रैटेजी, अगर वो काम कर रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन मैं क्या सजेस्ट करूँगी कि $4 $5 मत करिए, कम से कम 699 तो आप चार्ज करिए ही करिए। क्योंकि आपने मेहनत की है अपने बुक पे, अपने बुक कवर पे, इंटीरियर पे, कीवर्ड्स पे, हर एक चीज़ पे, है ना। तो दूसरी चीज़ तो हमारी ये हो गई। अब तीसरी चीज़ क्या है कि मैं क्या मेथड यूज़ करती हूँ और मेरे लिए क्या काम करता है। कुछ 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 मैंने देखा है कि एक्सपेंसिव बुक्स भी काम करते हैं। जैसे मेरा एक बुक 999 का था और वो अभी भी अच्छा सेल कर रहा है। तो अगर मैं ये सोचने बैठ जाती कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, मेरे को तो $5 चार्ज करना चाहिए था, तो आप सोचिए अगर मैं 599 चार्ज करती तो मैं कितना कम बनाती उससे, और मैं कितना ज़्यादा डिज़र्व करती हूँ, राइट। ये तो यही चीज़ आपको खुद को भी सोचनी है। और एक्सपेंसिव होने का मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप एकदम $10 12, जो अगर बुक का पेज अगर 120 है, नोटबुक है, सिंपल नोटबुक है और उसका आप प्राइस रख रहे हैं $12 $15, तो ये अनरियलिस्टिक है, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो आपको रियलिस्टिक रहना है, प्लस आपको अपनी वैल्यू करनी है, अपने सामान की वैल्यू करनी है, तभी सामने वाला भी वैल्यू करेगा, भले वो ये बिजनेस हो या लाइफ हो। दैट इज़ द ट्रूथ, राइट। तो चलिए अब बात करते हैं कि मैं प्राइसिंग कैसे सेट करती हूँ अपने बुक्स की। तो जैसे हमको सर्च करना है प्लानर, प्लानर 2022 डेली वीकली एंड मंथली। मैं एक एग्जांपल बस ले रही हूँ। तो जैसे यहाँ मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पे पेपर बैग तो बहुत ही नहीं दिख रहा है मुझे क्योंकि ये सारे स्पाइरल वाले हैं। और एक कमेंट में मुझे एक बंदे ने पूछा भी था और पेपर बैग ही अलाउ करता है। तो हाँ, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। तो अभी हम देखते हैं, मुझे तो यहाँ पे कोई पेपर बैग दिख नहीं रहा है, तो हमको दोबारा से दूसरा ही चेक करना पड़ेगा। तो चलिए प्लानर पेपर बैग में लिख के एक बार देख लेती हूँ, क्या पता कुछ आ जाए।
ये थोड़ा टाइम लगा रहा है सर्च करने में, तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रहिए हमारे साथ। तो ये आया हमारा ये। अब जैसे इसकी बात करें तो ये 2022 प्लानर है। तो यहाँ पे मैंने जेनरिक लिया था कि प्लानर बस मैंने लिया था, मैंने कोई स्पेसिफाई नहीं किया था कौन सा प्लानर है। तो उसी बेसिस पे हम देखेंगे एक जनरल कैटेगरी में। तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। अब जैसे ये प्लानर है तो इसका 799 है और आप इसका रिव्यू देखिए, 104 रिव्यू, मतलब 104 रिव्यू मिले हैं। सेल्स तो पता नहीं इसको कितने मिले होंगे। और इसका BSR भी कितना अच्छा है, 32,631 है। मतलब कि ये बहुत अच्छा सेल कर रहा है हर एक दिन हर एक मंथ। और इसका 799 है। मतलब मैं तो मिनिमम मिनिमम 699 लेती हूँ, लेकिन इसने 799 लिया है। मतलब कि ये मेरे हिसाब से 295 या कुछ $3 के अप्रॉक्सीमेटली 290 समथिंग ये बना रहा होगा हर एक बुक पे। तो मुझे नहीं लगता कि ख़राब है 290। दूसरा देखिए, ये 799 इसका भी है। तो मैं क्या करती हूँ कि ये कीवर्ड डालती हूँ, उसके बाद मैं देखती हूँ कि एवरेज प्राइस क्या आ रहा है पेपर बैक बुक्स का। तो पहले वाले का 799 है, इसका भी 799 है। तीसरे वाले पे देखते हैं तो ये एप्पल वर्कबुक प्लानर, तो ये मुझे नहीं लगता ये इंडिपेंडेंटली पब्लिश्ड है, ये भी नहीं है। आ, ये भी नहीं है क्योंकि ये एक डिवोशनल प्लानर है और ये कोई राइटर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ तक मैंने देखा वहाँ पे 799 लोग रख रहे हैं, जो कि अ, ये एक और यहाँ पे हमारा प्लानर आया, ये 960 है, ये 699 है। तो मतलब ये भी एक आया, ये भी 699 है। और एक, हाँ, तो हमारे पास क्या मिला कि दो 799 के मिले, दो 699 के मिले, इसी टाइप के कुछ मिले, है ना। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। मैं 699 तब रखूँगी जब मेरे पेज के नंबर कम होंगे। जैसे कि अगर मेरे 100 पेज होंगे, 110 होंगे, तब मैं 699 रखूँगी। लेकिन अगर मेरे पेजेस ज़्यादा हैं तो उस केस में मैं क्या करूँगी, मैं 799 ही रखूँगी। अब चलिए कंपेयर भी कर लेते हैं इसी बात पे कि इनके पेजेस क्या हैं और मतलब एक्सेट्रा। ये 799 वाला भी एक उठा लिया है मैंने, और एक 699 वाला भी मैं उठा लेती हूँ, तो आपको, ताकि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए और आप कंफ्यूज ना रहें। तो एक ये 699 वाला उठा लेती हूँ मैं। अब देखते हैं इसके हम पेजेस वैगेजेस क्या हैं। तो ये हमारा है पेजेस, इसका देखिए 140 है, 140 पेजेस है, तो ऑब्वियसली इसका इतना चार्ज करना तो जायज़ ही है। और इसका देख लेती हूँ मैं कितना है। इसका पेजेस जो है वो 114 है। 114 मतलब इससे तो भैया फिर भी कम ही है ना। 140, 114 कहाँ, 140 कहाँ, और इसका कितना है 699। तो ऑब्वियसली मैंने क्या पहले ही बोला था मैंने कि अगर मेरा पेज 110 वगैरह होगा, 110 तक का लेके चलती हूँ मैं, 110 वगैरह हुआ तो मैं 699 रखती हूँ। और जैसे मेरा पेज बढ़ता है, मतलब पेज बढ़ा मतलब आपका प्रिंटिंग कॉस्ट बढ़ा, प्रिंटिंग कॉस्ट बढ़ा मतलब आपका रॉयल्टी घटेगा ऑब्वियसली, अगर आप प्राइस नहीं बढ़ाएंगे तो फिर मैं क्या कर देती हूँ, मैं अपना प्राइसिंग बढ़ा देती हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली मेहनत भी है, प्रिंटिंग अपना ये प्रिंटिंग के भी खर्चे हैं भाई। तो और रॉयल्टी भी अपना ज़्यादा कम हो जाएगा अगर मैंने कम रखा तो इस चीज़ को लेते हुए ये 799 बिल्कुल सही है। अगर आप प्लानर बनाने का सोच रहे हैं या कोई भी बुक बनाने का सोच रहे हैं तो आप क्या करिए कि पहले पेज पे सारे बुक को देखिए। अगर आपको लगता है कि 699 वाला भी इक्वल है, 799 वाला भी इक्वल है, तो दोनों को कंपेयर करिए। और अगर आपका पेज 110 या ऐसा कुछ है तो 699 रखिए, अगर ज़्यादा है तो 799 रखिए। और अगर आपने एक पेज पे देखा और मान लीजिए 10 रिजल्ट आपको आया, उसमें से 7 आ गए मेरे 799 के और 3 आ गए 699 के, तो इसका मतलब है कि एवरेज प्राइस जो हमारा जा रहा है वो है 799। तो उस हिसाब से आप बुक का प्राइसिंग रखेंगे 799। तो आई होप कि मैं आपको समझा पा रही हूँ कि मैं बेसिकली क्या तरीका यूज़ करती हूँ। तो ये तो तरीका हो गई, लेकिन आप कभी भी अपना वर्थ कम मत आकिएगा। आप जितना आपने मेहनत की है उतना आपको डिज़र्व करते हैं आप ये मत सोचिए कि मुझे तो कम मिलने चाहिए, नहीं, आप बिल्कुल वर्दी हैं। क्योंकि अगर आप अपने आप को वैल्यू करेंगे तभी सामने वाला बंदा भी आपका वैल्यू करेगा।
आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको सीखने को मिला है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, क्योंकि जब आप सपोर्ट करते हैं तब मुझे और मोटिवेशन मिलता है ये वीडियो बनाने का। तो इस वजह से प्लीज़ सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।